नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना उमाकांत टीडी पुरोहित और आज के इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं तारीख 7 सितंबर 2024 का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। जी हाँ, देश के वो दो बड़े अखबार जिन्हें कंप्लीट करने में लग जाते हैं 5 से ज़्यादा घंटे और एज सच कुछ पल्ले भी नहीं पड़ पाता है, पर इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए पढ़ना है अति आवश्यक। तो इन दोनों ही न्यूज़पेपर को हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर्मेट और सिंपल लैंग्वेज के अंदर कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पूरा करंट अफेयर के बाद में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम इसी सेशन के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देर है किस बात की, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए डेली अब ऐसे सुबह 10 बजे ये करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। साथ ही साथ में हम आपके लिए करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन इस चैनल को रखने वाले हैं। तो आने वाले समय में आपको और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको सेशन कैसा लगा। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे आज के इन दोनों ही न्यूज़पेपर के एनालिसिस को। सबसे पहली न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही थी कि रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर है इलेक्शन, दोनों ही हरियाणा से आते हैं और अब रेसलर विनेश फोगाट जो कि हाल ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। 50 kg वेट कैटेगरी के अंदर ये कुश्ती खेलती है और इसी दौरान इनका वेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से इन्हें फाइनल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कोई भी मेडल इन्हें नहीं मिला। तो इसके बाद से ये जब भारत आए तो इनका स्वागत जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो कई लीडर्स हैं वो इनके स्वागत के अंदर गए थे। तो स्पेकुलेशन काफ़ी समय से थे कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी को कर लिया है ज्वाइन। बिग न्यूज़ क्वेश्चन माइट बी कमिंग फ्रॉम इट कि रेसलर विनेश फोगाट ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन किया है। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं केसी वेणुगोपाल का, जिनके बारे में हमने कल की थी चर्चा। पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसलर बजरंग पुनिया को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, तो देखिए हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर और यहाँ पर ये मीटिंग कर रहे हैं फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे वाइफ एकी एबे से न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, जिसको पिछले साल भारत के पास में जो G20 की अध्यक्षता थी उसकी समिट के दौरान इसको फॉर्मलाइज किया गया था, इसके बारे में चर्चा की है कि कॉर्नर स्टोन रहने वाला है ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी विद द पोटेंशियल टू ऐड ग्रोथ एंड रेजिलेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो IMEC भारत के बनाया हुआ है, ध्यान रखना है हमें इस बात का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, तो देखिए कल के सेशन के अंदर हमने देखा था कि ऑनरेबल मैडम प्रेसिडेंट ने देश के 82 टीचर्स को सम्मानित किया है नेशनल टीचर्स अवार्ड से। तो यहाँ पर PM मोदी जी जो हैं वो इन टीचर्स से मीट कर रहे हैं, इन टीचर्स से मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं हैं। कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया है? 82 टीचर्स को सम्मानित किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, तो देखिए हमारे यहाँ पर इसे साइक्लोन कहा जाता है, चाइना के अंदर इसे टाइफून कहा जाता है। तो टाइफून यागी, कौन सा टाइफून यागी, नाम क्या है टाइफून का? यागी, तूफान, चक्रवात तूफान आ चुका है और ये चाइना के अंदर आया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ टाइफून यागी जो है इसने अपना लैंडफॉल कहां पर किया है? तो चाइना के अंदर ऐसा हुआ है। ये एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है दिस ईयर। सुपर टाइफून यागी लैंडेड इन हैनान ऑन फ्राइडे ब्रिंगिंग वायलेंट गेल्स एंड रेन्स। हैनान सो पावर आउटेजेस और इसी के साथ में यहाँ पर वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है 2024 का सो फार रहा है। यागी मूव वेस्ट टुवर्ड्स वियतनाम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है न्यू ट्रीटमेंट रेजिमन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है भारत कोशिश कर रहा है कि साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाए। पूरे विश्व का टारगेट है 2030 तक एलिमिनेट करना है। भारत इससे 5 साल पहले ही करने की सोच रहा है और इसी की दिशा के अंदर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट रेजिमन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया। तो यहाँ पर ये रेजिमन रहने वाला है BPALM रेजिमन कंसिस्टिंग ऑफ 4 ड्रग्स बिडाक्लिन, पर्टमाइड,
लिनेजोलिड एंड मोक्सीफ्लोक्सिन, ये जो है ये सेफ रहा है, मोर इफेक्टिव एक्विक ट्रीटमेंट ऑप्शन है देन द प्रीवियस एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट प्रोसीजर। मिनिस्ट्री का ये कहना है। एलिमिनेशन हमारा है 2025 तक हमारा टारगेट रखा गया है, तो ये पूरा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। What does the introduction of new treatment regimen mean for India 75,000 drug resistant TB patient? तो यहाँ पर देखिए prove है to be safe, more effective and quicker treatment option than the previous MDR TB treatment procedure. It brings down treatment time to around 6 months from the earlier duration of 18 to 24 months. और ये भी पाया गया है कि ये cheap है for both health system and patients. Moving on to next news, तो तिरुपति जी का जो मंदिर है तिरुमाला देवस्थानम, वहां पर अब टीटीडी के अंदर आधार बेस्ड सर्विसेज दी जाएगी। आधार से वेरीफाई करने के बाद में दर्शन लड्डू प्राप्त होगा तिरुमाला तिरुपति का। तो इसके लिए अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार से इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड सर्विसेज फॉर द डिवोटीज विजिटिंग द हिल टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। Aadhaar based services will be introduced after getting the approval of the state government. It will ensure more transparency in darshan, accommodation, distribution of laddu prasadam and श्रीवारी सेवा। तो ये टीटीडी जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, यहाँ पर अब आधार आपको जरूरी रहेगा अगर आप जाते हैं वहां पर। तो साथ ही साथ में क्वाड ग्रुपिंग जिसके अंदर आपका यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और कौन सा देश है, तो और है हमारा प्यारा भारत। ये 4 देश मिलकर के एक बनाते हैं ग्रुप। बेसिकली इसका काम है टारगेट करना है चाइना को। तो इसकी क्या है कि हर साल मीटिंग होती है। तो इस बार भारत मीटिंग करवाने वाला था, पर भारत के अंदर होने वाली थी, पर अब क्या है कि सितंबर के अंदर ही होती है यूएनओ की बैठक, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक होती है, जिसके अंदर हर साल हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, वहाँ पर अपनी स्पीच देते हैं, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर पहुँचते हैं। तो अब क्या है, उसी समय पर जनरल असेंबली की मीटिंग है और उसी समय पर ये क्वाड की मीटिंग होनी है। तो क्या है कि होगी तो ये अब यूएसए के अंदर, पर इसे होस्ट किया जाएगा भारत के द्वारा। मतलब वहाँ पर इनको होस्ट करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कितने देश हैं इसके अंदर? 4 देश है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। चाइना को कर रहे हैं टारगेट और इस बार होस्ट करेगा इंडिया, पर होने वाली है कहाँ पर? यूएसए के अंदर। ऐसे नहीं है कि भारत होस्ट कर रहा है तो भारत के अंदर हो रही है, ध्यान रखना, ट्रिक है ये, यहाँ पर फंसने वाले हैं आप। इसी के साथ में आपसे कल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके सही जवाब आपके सामने यहाँ पर है। जवाब है केसी वेणुगोपाल, जगदम्बिका पाल, चाइना, फ्रांस एंड अरुणा वासुदेव। क्या क्वेश्चंस थे जानने हैं तो कल का सेशन जाकर के देखिए। और इन सभी सवालों के सही जवाब देते हुए हमारी आज की स्टार ऑफ द डे बन चुकी है। हमारे ये जो सीरीज हमने वापस से रिस्टार्ट की है, इसकी पहली स्टार बन चुकी है जया पुरोहित जी। तो जया पुरोहित जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरीके से रोजाना आप फीचर करते रहिए। अब हम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के सेशन से रिलेटेड। देखते हैं कौन देता है इन सभी सवालों के सबसे पहले और सबसे सही जवाब, और जो भी देगा सबसे पहले सबसे सही जवाब वो होगा हमारा स्टार ऑफ द डे। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेसलर विनेश फोगाट ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है? ऑप्शंस हैं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी। इसका जवाब बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टीचर्स हैव बीन अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स अवार्ड? तो प्रेसिडेंट के द्वारा कितने टीचर्स को अवार्ड दिया गया है? 80, 81, 75, 82, 80, 81, 75 और 82। इनमें से कितने टीचर्स को अवार्ड दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफून यागी ने कौन से देश में अपना लैंडफॉल किया है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। इसका भी जवाब बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, केसी वेणुगोपाल, जगदम्बिका पाल एंड एस जयशंकर। इसका भी जवाब बताएंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुपिंग? क्वाड ग्रुप जो है इसके कितने देश मेंबर हैं? 4, 6, 8 और 10। तो इसका भी जवाब फटाफट से बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। जो देगा इन सभी सवालों के सबसे पहले और सबसे सही जवाब वो होगा हमारा स्टार ऑफ द डे। तो देखते हैं कौन मारता है आज यहाँ पर बाजी। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पसंद आए हैं, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करिए।
आज के दोनों न्यूज़पेपर के अंदर काम की बात बस इतनी है। जी हाँ, 10 मिनट के अंदर दोनों न्यूज़पेपर समाप्त कर दिए आपने। इसके बाद में आप अपना स्टैटिक जीके जो है इसे ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर के साथ में उन्हें लिंक करने की कोशिश करिए। ये फ्री PDF नोट्स हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ऐसे सर्च करिए उमाकांत पुरोहित UPSC, आपको वहाँ पर मिलेगा। साथ ही कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी पर्सनल डाउट एंड क्वेरी है तो वो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 10 बजे ऐसे ही हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर। हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू।